नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीली जानी पवार प्लेनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम गुरु का गोचर भ्रमण कन्या राशि में इस पर बात करेंगे। अगस्त 2016 11 अगस्त 2016 करीबन शाम के 8:30 बजे यह जुपिटर कन्या राशि में प्रवेश करेगा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। और पिछले कई समय से यह गुरु जो राहु के साथ युति बनाए हुए था, जो राहु के साथ विराजमान था, वह वहाँ से निकल जाएगा। यानी कि जो यवन ग्रह है, जो अपनी मनमानी करने वाला ग्रह है, जो डोमिनेटिंग प्लैनेट है, जो अपने हिसाब से काम करने वाला प्लैनेट है, वहाँ से ये गुरु हट जाएगा। क्योंकि गुरु क्या करता है, राहु बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कुछ काम करवाने की कोशिश करता है, परंतु राहु अपने हिसाब से, अपनी विवेक बुद्धि से काम करता है। और इसीलिए कई लोगों को इस वक्त के दौरान, जब राहु और गुरु एक साथ थे, कई सारी असफलताओं का भी सामना करना पड़ा है। तो इन सभी के लिए ये अच्छी न्यूज़ है कि गुरु वहाँ से भ्रमण करके कन्या राशि में आने वाला है। कन्या राशि यानी कि द्विस्वभाव राशि है और बौद्धिक राशि है। यह व्यवसाय की राशि है, बिजनेस की राशि है, व्यवहार दक्ष और व्यवहार कुशल राशि है। मिथुन राशि को भी बुद्धि की राशि बोला गया है, मिथुन राशि को भी व्यवहार की राशि बोला गया है, बौद्धिक राशि, लेकिन वह वायु तत्व की है। तो मिथुन राशि वालों को क्या देखा गया है कि उन्हें एक साथ कई चीज़ें चाहिए, परंतु कन्या वाले जो रहते हैं, कन्या वाले जो लोग रहते हैं, वो लोग पर्टिकुलर किसी एक चीज़ में सफलता हासिल करना चाहते हैं और उसी चीज़ को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों का स्वभाव बहुत ज़्यादा चिकित्सक होता है। ये बहुत ज़्यादा शक्की स्वभाव के लोग होते हैं। जो कन्या वाले होते, वो किसी पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। तो जब गुरु इस बौद्धिक तत्व की राशि में आएगा, तो उस वक्त उस भाव की, उस राशि की और उस राशि के कारक तत्व और उस भाव के कारक तत्व में वो वृद्धि कर देगा। क्योंकि गुरु बड़ा है, गुरु प्रसरण करने वाला ग्रह है, तो जहाँ भी जाएगा वह भाव का प्रसरण कर देगा, वह भाव के कारकत्व को बढ़ा देगा। तो जो भी चीज़ें अटकी पड़ी है, तो उसको बूस्ट मिल जाएगा, उसको सपोर्ट मिल जाएगा। इस गुरु के कारण जो भी स्टूडेंट्स है, जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, या तो जिनका रिज़ल्ट बहुत जल्द समय में आने वाला है, यानी कि अगले साल जो भी परीक्षा देने वाला है, उन सभी को बुध की राशि में गुरु का भ्रमण शुभ फलदायी होगा। हालांकि ये मैं आपको जनरल तौर पर सब बता रही हूँ। कुंडली के बाकी के ग्रह और कुंडली में स्थित गुरु की पोजीशन कैसी है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। तो यह गोचर का गुरु जब आपकी कुंडली में दूसरे भाव से भ्रमण करेगा, दूसरा भाव यानी कुटुंब का भाव है, दूसरा भाव धन भाव है, दूसरा भाव वाणी का भाव है, दूसरा भाव रसस्थान कहा गया है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग दूसरे भाव से देखते हैं। मंदिर हम लोग दूसरे भाव से देखते हैं। हमारे पूरा जो परिवार, जो परिवार, मतलब जो हमारी पूरी एंसेस्टर चली आ रही है, वो सब हम लोग दूसरे भाव से देखते हैं। तो दूसरे भाव में जब गुरु का भ्रमण होगा, तो यह भाव की वृद्धि करेगा। यह भाव को कुटुंब में कोई नए सदस्य का आगमन होगा, वो हो सकता है नवजात शिशु के माध्यम से हो सकता है नवपरिणीत विवाहिता हो सकता है कोई सदस्य आपके घर रहने आ जाए। इस दरमियान व्यक्ति के वाणी में बहुत ज़्यादा धीर गंभीरता आ जाती है जब भी गुरु का भ्रमण दूसरे भाव में होगा। यानी कि जो लोग सिंह लग्न वाले हैं, उनके दूसरे भाव में गुरु का भ्रमण होगा। उनके धन में वृद्धि होगी, क्योंकि वृद्धि का कारक है। उन्हें नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। पूरे परिवार का सपोर्ट उनको मिलने की संभावनाएं हैं और महत्वाकांक्षा इनकी बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो दूसरे भाव में गुरु इस प्रकार से फल देगा। उसके बाद जब ये गुरु पंचम भाव में आएगा, तो पंचम भाव हम लोग संतति के लिए देखते हैं, पंचम भाव हम लोग संपत्ति के लिए देखते हैं। संपत्ति इन द सेंस ऑफ स्पेकुलेशन, शेयर बाज़ार, शेयर सट्टा, जो रेस खेलते हैं, वो सब स्पेकुलेशन की जो चीज़ें हैं वो हम लोग पंचम भाव से देखते हैं।
उसके अलावा प्रणय का स्थान है, उसके अलावा पूर्व उपासना का स्थान है, पूर्व पुण्याय का स्थान है, और आपके मन के प्रवास, आंतरिक सफलता या तो आंतरिक मन के सफ़र की सफलता हम लोग इसको मानते हैं। तो जब गुरु का भ्रमण यहाँ होगा तो प्रणय में सफलता मिलेगी। जो लोग संतति की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जो लोग नवविवाहित हैं, तो उनके घर में संतति प्राप्ति यानी कि संतति का आगमन होने के बहुत सारे आसार हैं, इफ़ दे आर एट ऑल ट्राइंग टू गेट इट। और जो लोग बच्चे की आशा रखते हैं कि हमें संतान प्राप्ति चाहिए, उन्होंने यह 1 साल में अगर उनकी ट्रीटमेंट कुछ चल रही है, कुछ और दोषों के कारण अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उन्होंने इस दरमियान मेडिकेशन या तो अच्छे डॉक्टरी जांच से उनकी दवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए और उन्हें निश्चय ही सफलता इसमें मिलेगी। पंचम स्थान में हम लोग अभ्यास देखते हैं, यानी कि पढ़ाई देखते हैं। तो बच्चे लोग यानी और जो लोग भी पढ़ाई से जुड़े हुए, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनको कन्या राशि में यानी कि वृषभ लग्न वालों के पंचम भाव में कन्या राशि में ये गुरु का भ्रमण होगा। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यह सप्तम दृष्टि से अपनी खुद की राशि यानी कि मीन राशि को यह गुरु देखेगा और ये पंचम दृष्टि से 9वें भाव के देखेगा। तो इस दरमियान उन्हें साधना करने का मन हो सकता है। पूर्व उपासना इन्होंने जो कुछ भी की होगी वो किसी तरह की इंट्यूशन से इन्हें याद आ जाएगा। कुछ तो इनको ऐसे इंट्यूशन होगी या तो कुछ ऐसे लोग इनके जीवन में अगले 1 साल में आने की संभावनाएं है कि उन्हें कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगी और उनकी मंत्र साधना या तो यंत्र साधना या तो वो जो भी तौर से करना चाहते हैं उसमें उन्हें सफलता मिलेगी, वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। स्पेक्यूलेशन का अगर देखने जाए तो शेयर बाज़ार में बहुत सारे भाव बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही है, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में यह गुरु का भ्रमण होने वाला है, बुध की राशि में होने वाला है। तो जब स्पेक्यूलेशन यानी कि शेयर्स के भाव, गोल्ड के भाव, गोल्ड यानी कि सूर्य, तो और कन्या राशि में है, बुध की राशि में है, वो भी गोल्ड से रिलेशन रखता है क्योंकि हम लोग विष्णु की उपासना भी करते हैं। तो अभी फ़िलहाल इनिशियल डिग्रीज में यह गुरु नवमांश कुंडली में भी मकर राशि में रहने वाला है, यानी कि नीच नवमांश स्थित होने वाला है शुरुआत के तौर पर। तो जैसे ही ये नवमांश कुंभ राशि में जाएगा और मीन राशि में जाएगा, उस वक्त शेयर्स के भाव, गोल्ड के भाव बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं है। मेदनीय ज्योतिष के हिसाब से प्रॉपर्टी मार्केट भी इस वक्त बढ़ने की संभावनाएं है, क्योंकि उस वक्त सेगिटेरियस यानी कि धनु राशि में सितंबर के दरमियान मंगल भी प्रवेश कर रहा है धनु राशि में, जो कि कन्या राशि से केंद्र में चला जाएगा मंगल। तो गुरु और मंगल एक दूसरे से चौथे और 10वें स्थान में आने वाले हैं, यानी कि कर्म और सुख स्थान में इनकी बढ़ोतरी होने वाली है। तो पंचम स्थान में गुरु का भ्रमण इस प्रकार से फल देगा कि उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों में सफलताएं मिलने वाली है, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं। जो लोग क्रिएटिव लाइन में है, जिनका शुक्र वहाँ पर मौजूद है या तो शुक्र के साथ जो गुड कनेक्शंस वहाँ बना रहे हैं, उनको अच्छी क्रिएटिविटी काम करने की ऑफर्स मिलने वाली है, मिल सकती है। उसके बाद यह जुपिटर जब सप्तम स्थान में किसी का भ्रमण करेगा, जिसका मीन लग्न है, उनके सप्तम स्थान से ये गुरु का भ्रमण होगा। तो जो विवाहित लोग हैं उनके लिए, जो पार्टनरशिप में है, उनके पार्टनरशिप के संबंध अच्छे बनने की यह अच्छा समय है कि पार्टनरशिप और मजबूत बनेगी। जो विवाहित ऑलरेडी है, शादीशुदा लोग हैं, उनको अपने स्पाउस से रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे इस दरमियान, उन्हें अच्छा इसका फल देखने मिलेगा। जो लोग शादीशुदा नहीं है और शादी के इच्छुक है, उनकी शादी की संभावनाएं सप्तम भाव स्थित गुरु से बढ़ने वाली है, क्योंकि यह गुरु की पंचम दृष्टि 11वें भाव में आने वाली है, जो इच्छा पूर्ति का स्थान है। सप्तम दृष्टि लग्न में खुद आने वाली, यानी कि उनकी इच्छा में बढ़ोतरी करेगा। और नवम दृष्टि जो ये गुरु की होने वाली है, पराक्रम स्थान में होने वाली है, तो शादी का पराक्रम
होगा। यहाँ पर हमें शुक्र की स्थिति भी देखनी बहुत आवश्यक बन जाएगी कि जब शुक्र कन्या राशि में भ्रमण करेगा अगले 2 महीनों में, उस वक्त शादी की संभावनाएं बढ़ जाएगी। उस वक्त हमें नीच का शुक्र है वह नहीं देखना है, क्योंकि इस वक्त गुरु का जो फल है, गुरु का जो अस्तित्व है, यह इसको सबसे ज़्यादा मायने रखेगा। इसके बाद नवम भाव में जब ये गुरु का भ्रमण होगा, यानी कि फॉर्च्यून का भाव है, भाग्य वृद्धि का भाव है, यह भाग्य का भाव है, तो गुरु यहाँ में भाग्य की वृद्धि करेगा। यहाँ पर जो मकर लग्न वाले हैं उनकी कुंडली में गुरु का भ्रमण हमें भाग्य स्थान में देखने मिलेगा। तो इनको पिलग्रिमेजेस यानी कि धार्मिक स्थलों पर आना जाना होगा, जो धर्मपरायणता इनकी बढ़ जाएगी। कहीं भागवत सप्ताह सुनने का मौका मिलेगा, या तो खुद भागवत सप्ताह बिठाने का इनको मन करेगा। अच्छा माँ बाप का सुख मिलेगा इनको, क्योंकि पिता का भाव भी हम लोग नवम भाव से देखते हैं, दशम भाव से भी बहुत लोग देखते हैं। तो पिता के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, पिता से उन्हें लाभ मिल सकता है। जो लोग पीएचडी और रिसर्च में है, जो लोग हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, या तो जो लोग ऑलरेडी हायर एजुकेशन में हैं, उन्हें काफ़ी सफलता मिलेगी। यह जुपिटर इनको घर से दूर भी भेजेगा, क्योंकि लंबे सफ़र का स्थान है नवम भाव, और इसकी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने वाली है, जो हम छोटे मोटे सफ़र के लिए देखते हैं। तो दोनों का बल मिलाकर इनको घर से दूर, यानी कि कई लोग हॉस्टल में जाने की संभावना बढ़ने वाली है। और अगर राहु का कनेक्शन ये गुरु के साथ आ रहा है, अगर किसी का राहु 12वें स्थान में स्थित है, तो उन्हें फॉरेन से रिलेटेड न्यूज़ मिल सकती है। इनका फॉरेन जाने का बहुत सारा योग इस दरमियान बढ़ सकता है। यहाँ पर कारको भाव नाशाय की मैं बात करूँगी, यानी कि स्थान हानि करे जीवा, ये भी हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि गुरु खराब ही फल देगा और गुरु बहुत अच्छा ही फल देगा, क्योंकि इसके लिए मूल कुंडली में गुरु की परिस्थिति देखनी आवश्यक है। लेकिन गुरु की मूल जो प्रकृति है, गुरु का जो मूल स्वभाव है, उसमें कैसा है कि गुरु जो स्थान में बैठ जाता है, जो स्थान में रहता है, उस स्थान के किसी न किसी एक कारकत्व में वो न्यूनता लाता है। उस राशि के कारकत्व में भी न्यूनता ला सकता है, या तो उसके फल में कमी ला सकता है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उसको वो नष्ट कर देगा। अगर दूसरे सपोर्टिव ग्रह हैं अच्छे, तो यह कमी भी बहुत कम अंश में हमें देखने को मिलेगी। तो नवम भाव में जब भी गुरु का भ्रमण होगा, तो उन्हें अपने गुरु मिलने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर केतु के साथ अच्छा कनेक्शन ये गुरु का बन रहा है, हालांकि अभी तो केतु गोचर में कुंभ राशि से भ्रमण कर रहा है, लेकिन जिस किसी का भी केतु कन्या राशि में है, या तो कन्या राशि के साथ जिसका गुरु का नवपंचम योग बन रहा है केतु के साथ, तो उन्हें भी मंत्र दीक्षा या तो कुछ आध्यात्मिक गुरु, या तो जीवन में वरिष्ठ जो उन्हें आगे बढ़ाएंगे, हम आजकल के वर्ड्स में उसको गॉडफादर बोल सकते हैं, इन्हें व्यवसाय की नए नए संधि मिल सकती है। और जिस किसी का भी गुरु 11वें भाव से भ्रमण करेगा, यानी कि वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली में ये गुरु 11वें भाव से भ्रमण करेगा। तो 11वां भाव तो ऑलरेडी डिज़ायर्स का है, इच्छा पूर्ति का है, फ्रेंड सर्कल में बढ़ोतरी हो जाएगी, आपकी जो आय है, मतलब आपकी जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी होगी, आपको दोस्तों की तरफ से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं, स्पेकुलेशन में आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ जो गुरु है वो पंचम भाव में दृष्टि करेगा, यहाँ बैठा हुआ जो गुरु है वो पराक्रम भाव में भी दृष्टि करेगा, और यहाँ बैठा हुआ जो गुरु है वो अपने 9वें भाव में भी दृष्टि करेगा। तो इस प्रकार से ये सभी भावों के कारकत्व में बढ़ोतरी होने वाली है। अब ये गुरु मैंने जैसे आपको कहा कि दूसरे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और 11वें भाव में अच्छे फलदायी माना गया है, क्योंकि ये इसके कारक भाव भी माने गए हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी के भावों में ये गुरु अच्छा फल नहीं देगा। जिसके भी लग्न में ये गुरु भ्रमण करेगा, वह व्यक्ति में एक प्रकार की चेतना का निर्माण करेगा, क्योंकि हम लोग ना गुरु को जीव बोलते हैं, गुरु इज़ अ जीव कारक।
तो गुरु जो भी भाव में जाएगा ना, वो भाव को सजीव कर देगा। जीव विल मेक सजीव टू दैट भाव। तो यह टेम्पररी संजीवनी का काम करेगा। जो कुछ भी अटका हुआ है वहाँ गुरु आके उसको वृद्धि कर देगा। तो लग्न में जिसका भी गुरु आएंगे वो हाईली एम्बिशियस बनने वाले हैं, शांत हो जाएंगे थोड़े से, डोमिनेंस शायद उनके स्वभाव में बढ़ जाएगा। जिस किसी के भी गुरु लग्न में आएगा वो अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे, उनके थिंकिंग में चेंजिंग आ जाएगा, और अपने पत्नी के साथ भी व्यवहार उनका अच्छा रहेगा। अभी ये जुपिटर जब चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा तो माता का स्थान है, सुख स्थान है। तो यहाँ पर जो लोग मकान वगैरह बनाना चाहते हैं, और अगर मंगल इनके शुभ स्थिति में है और अगर मंगल अच्छे कनेक्शन में ये जुपिटर के साथ आ रहा है, तो जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, जो लोग एग्रीकल्चरल लैंड या तो अपना घर खरीदना या बनवाना चाहते हैं, उन लोगों को काफ़ी ये समय में सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु उसमें वृद्धि करेगा। और जब मंगल इसके कनेक्शन में आएगा, और जो चतुर्थेश मतलब चौथे भाव का स्वामी यानी कि कन्या का स्वामी बुध, क्योंकि चतुर्थ भाव में जब ये गुरु भ्रमण करेगा तो बुध कुंडली में जहाँ पर भी है उसके साथ भी अगर मंगल का अच्छा कनेक्शन बन जाएगा, तब भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर इसका शुक्र के साथ कनेक्शन आ गया, बुध के साथ भी कनेक्शन आ गया, तो घर जो लिया हुआ है उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करवाएंगे, घर का सुशोभीकरण करवाएंगे, घर को सजाएंगे, काफ़ी अच्छा फल देखने को मिलेगा। माता से जो लोग दूर हैं उन्हें फिर से यहाँ पर आने का मौका मिलेगा। अगर गुरु उनकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है और गुरु अगर चतुर्थ स्थान में आ रहा है, तो जो लोग बाहर है वो वापस घर में आएंगे, और जो यहाँ पर है वो लोग की बाहर जाने की संभावनाएं बढ़ जाएगी अगर राहु के साथ कनेक्शन में आ गया तो। जिस किसी के भी कुंडली में तीसरे भाव में यह गुरु भ्रमण करेगा, तो पराक्रम स्थान को गुरु का कारक भाव नहीं माना गया है, यहाँ पर मंगल को कारक भाव माना गया है। लेकिन सूर्य के नक्षत्र में आने से इनके पराक्रम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये लोग अपने काम को अंजाम देने में सफल होंगे। हालांकि इनमें आलस्य बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। जब गुरु तीसरे भाव से भ्रमण करेगा तो इन्हें कुछ करने का मतलब दे विल बी स्लो मूविंग पीपल, बहुत ज़्यादा आराम पसंद ये बन जाएंगे। हालांकि घूमना फिरना इनका बहुत होने वाला है जब हस्त नक्षत्र में यह गुरु का भ्रमण उनके कुंडली में स्टार्ट होगा उस वक्त। फिर छठे भाव में जब ये गुरु का भ्रमण होगा, तो छठा भाव हम लोग नौकरी का भाव बोलते हैं, रोज़मर्रा की जो आना जाना है नौकरी के लिए। और छठा भाव गुप्त शत्रु का भी माना गया है, छठा भाव रोग स्थान भी माना गया है, कोर्ट केसेस का माना गया है। तो अगर 12th भाव में किसी का राहु है और गुरु अगर उसको दृष्टि कर रहा है, तो आपको कोर्ट के मामले में सफलता मिलने की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती है। जिस किसी का जुपिटर कन्या राशि में ही है वहीं पर मौजूद है, और जिसका राहु भी वहाँ पर मौजूद है, फिर भी उनको ये गोचर भ्रमण शुभ फलदायी फॉर कोर्ट केसेस, for competitive एग्ज़ाम्स, फॉर एनी सर्जिकल प्रोसीजर्स, ये उनको सफलता देगा। हालांकि अगर ये अशुभ गुरु भ्रमण है तो इन्हें डायबिटीज़ की शिकायत दे सकता है। अगर अशुभ शुक्र के साथ एक कनेक्शन में आ जाता है, इन्हें हाइपरटेंशन की बीमारी दे सकता है, लीवर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड इनको कुछ भी प्रॉब्लम होने की संभावनाएं है। क्योंकि गुरु मोटापा भी बढ़ाता है, तो हो सकता है कि गुरु दूसरे स्थान पर अगर किसी का ऑलरेडी गुरु मौजूद है और कन्या राशि अगर छठे भाव में आ रही है किसी की, तो खाना पीना बढ़ जाएगा, तो उसके कारण मोटापा भी बढ़ जाएगा, तो खाने पीने से होने वाली बीमारियां इनको हो सकती है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अष्टम भाव में जब गुरु आएगा, तो ये जो लोग अकल्ट से जुड़े हुए हैं, जो लोग गुण विज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो लोग रिसर्च, पीएचडी, साधना, मांत्रिक लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, उन सब लोगों में
इस काम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई देखी गई है। हालांकि सूर्य के नक्षत्र में आने से उन्हें ये सब कामों में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। उन्हें सडन मनी गेन्स हो सकते हैं क्योंकि गुरु अष्टम भाव में आएगा, तो अचानक से उनको धन लाभ होगा। क्योंकि कन्या राशि में, कुंभ लग्न में कन्या राशि में गुरु का भ्रमण अष्टम स्थान से होगा और गुरु इनके कुंडली में दूसरे भाव का और 11वें भाव का स्वामी होकर अष्टम में बैठा है। तो 11वां भाव यानी कि डिज़ायर्स, तो ये गुरु क्या करेगा कि ऑल ऑफ अ सडन इनको कुछ गेंस भी दिलवा सकता है। यह गुरु स्पेकुलेशन में या तो लॉटरी इनको लगने की बहुत सारी संभावनाएं हैं और इनको भी कुटुंब में बढ़ोतरी करेगा। अगर ये कंसल्टेशन में, काउंसलिंग में, किसी भी काम से जुड़े हुए हैं तो इनको इससे सफलता मिलेगी। फिर ये गुरु जब दशम स्थान में आएगा, 10वें भाव में जब ये गुरु आएगा, तो 10वां भाव यानी कि कर्म भाव बोला गया है। तो यहाँ पर गुरु आएगा तो व्यक्ति कर्म प्रधान होते हुए भी आराम पसंद हो जाता है। उसकी इतनी एम्बिशियस हो जाता है वो, यानी कि उनके एम्बिशंस इतने बढ़ जाते हैं तो वो कोई नया बिजनेस करने की सोच लेते हैं। तो ये वक्त है जिस किसी के भी कुंडली में कन्या राशि 10वें भाव में स्थित है, यानी कि धनु लग्न में कन्या राशि आपकी दशम भाव में आएगी, तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है कि आप जो भी काम करना चाहते हो उसकी शुरुआत अभी कर दोगे। और जब भी ये गुरु तुला राशि में भ्रमण करेगा अगले साल, यानी कि 11वें भाव में जब भी भ्रमण करेगा, और जिन किसी का भी 11वें भाव में अभी भ्रमण कर रहा है तो उनको ये जो अपने सपने हैं वो साकार होते दिखेंगे। और जिनके अगले साल होने वाले हैं उन्हें जब तुला राशि में जुपिटर का भ्रमण होगा उस वक्त उनकी सब इच्छाएं पूरी होगी। जब ये गुरु 12वें भाव से भ्रमण करेगा उस वक्त यह मेडिकेशन यानी कि दवाइयों से कनेक्शन आपका करवा सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन है, यानी कि ये आपको घर से दूर भी भेज सकता है, ये आपको कुछ बीमारी भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं हर किसी को बीमारी हो, क्योंकि ये छठे भाव पर दृष्टि करेगा। और आपकी कुंडली में गुरु का कंडीशन कैसा है, अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा स्थित नहीं है तो जब भी 12वें भाव का गुरु आएगा तो ये आपको एक तो बहुत ज़्यादा धार्मिक भी बना सकता है, ये वैराग्य भी ला सकता है आप में, और थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है। अभी जो शनि का भ्रमण चल रहा है वृश्चिक राशि से, तो ये गुरु की अब तक जो अभी जो इसका सिंह राशि में जो अभी गुरु चल रहा है उस पर ये शनि की दशम दृष्टि थी, परंतु अभी ये शनि की दृष्टि से हट जाएगा। तो जिस किसी का भी शनि अशुभ है कुंडली में या तो शनि की पीड़ा हो रही थी, उन सभी को एक अच्छा फ़ायदा इससे मिलने वाला है कि शनि से इसकी पीड़ा हट जाने वाली है, जो गोचर शनि है। और वो तो जनवरी 2017 में ये शनि चेंज हो रहा है। तो ये गुरु का जिस ग्रह के साथ संबंध अच्छा बनेगा उस ग्रह के कारकत्व में ये बढ़ोतरी करवा देगा। और यह बहुत अच्छा समय है 1 साल का कि आप अच्छे से कुछ ज़रूरतमंदों को मदद करें और गुरु की कृपा हासिल करें। तो ज़रूरी नहीं है कि कुंडली में अशुभ गुरु है तो मेरा कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है। हमें अच्छे कर्म करते रहने हैं तो हमें अच्छा ही फल मिलने वाला है। और एक सबसे अच्छी रेमेडी, सबसे अच्छा उपाय मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस पीरियड के दरमियान और इसके बाद भी आप विष्णु सहस्त्र नामावली या तो विष्णु नाम का जाप आप करते रहिए। और जिन लोगों को पॉसिबल है कि मंदिर में अगर कोई पीपल का पेड़ है तो वो मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अगर विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करते हैं तो उनके कई सारे गुरुदोष, पितृदोष और मानव दोष दूर होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। उन्हें गुरु बल अच्छा प्राप्त होगा, गुरु उन्हें हमेशा सहाय करेगा, क्योंकि गुरु के सिवा कुछ नहीं है, गुरु के सिवा कोई ज्ञान नहीं है, गुरु के सिवा आपकी वृद्धि नहीं है, आपकी बढ़ोतरी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है कि विष्णु की पूजा करिए, आप पीपल के पेड़ की पूजा करिए और गुरु स्थान में जाइए। और जो भी हमसे बड़े हैं, जो भी हम गुरु समान मानते हैं, उनका सम्मान करिए
और मैं आप सभी को ये कन्या राशि का गुरु का गोचर भ्रमण बहुत ज़्यादा शुभ और फलदायी हो, ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सभी को मैं ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।